तो यहाँ पे हम दो लीनियर इक्वेशन पहले लेट भी कर लेंगे, यानी कि ले लेंगे। तो कौन से लीनियर इक्वेशन लेंगे पहले? तो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने चाहिए। तो कि पहला एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। दूसरा यहाँ पे होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे हमें पहले तो ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? तो आप लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं, कैसे मतलब में हम फाइंड कर सकते हैं। तो कि कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए पहले तो हमें यहाँ पे जो भी हमारा इक्वेशन है उसके अंदर x की वैल्यूज कोई भी पुट डाउन करनी रहेगी और उसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा? y की वैल्यू मिलेंगी, राइट। तो पहले तो हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू y इक्वेशन रेडी करना पड़ेगा, यानी कि एक साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ओनली y होना चाहिए, बाकी सभी के सभी नंबर्स कहाँ चले जाने चाहिए? राइट हैंड साइड चले जाने चाहिए। तो कि पहले तो हम इक्वेशन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें y को अकॉर्डिंग रखना है, यानी कि y को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाकी सब वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड भेज देनी है, राइट। तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि x जो है वो दूसरी साइड जा रहा है, x जो है वो दूसरी साइड जा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस 2y है ही, x साइड चेंज करेगा तो कि साइड चेंज साइन चेंज, यानी कि x लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अभी देखेंगे तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स आ जाएगा। दोनों साइड से माइनस कट डाउन कर देंगे, क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये माइनस है उसको डिवाइड में ले जाए दूसरी तरफ, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या नया स्टेप मिलेगा? 2y इज इक्वल्स टू एक्स। अभी ये जो y है इसको अकेला करना है, यानी कि 2 को भी हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे साइड चेंज होगा तो उसका प्लेस चेंज होगा, यानी कि y के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 मिल गया। अभी हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने दे, तो कि x की कोई वैल्यू हम लेंगे जिसके ऊपर से हमें y की वैल्यू मिलेगा। तो अगर x की वैल्यू हम 0 पुट डाउन करते हैं यहाँ पे तो 0/2 यानी कि 0 ही रहेगा, यानी कि जब भी x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। फिर x की कोई एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि x की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या बनेगी? देखिए x की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल गया? 2 मिल गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहले इक्वेशन के लिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट रेडी हो गए। कौन से दो कोऑर्डिनेट? तो कि 0 0 और एक हो गया 4 2, राइट। पहली बात तो कि यहाँ पे आप लोगों को मिनिमम, क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए ही चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होंगे? तो कि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन जब भी होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। स्ट्रेट लाइन श्योर? हाँ, देख लीजिएगा अभी स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ मिलेगा अपने को, अब जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तब। अब हम दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करें तो क्या था? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे भी y को अकॉर्डिंग हमने जाना है, यानी कि y को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सब चीज़ को राइट हैंड साइड ले जाने का है। तो कि पहले तो 3x जो है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो क्या होगा? 20 में प्लस होगा या माइनस? माइनस, क्योंकि साइड चेंज साइन चेंज, यानी कि यहाँ पे नया स्टेप हमारे पास आएगा 4y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3x आएगा, राइट। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि y को अकेला करना है, यानी कि 4 को भी हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, यानी कि 4 को जब हम दूसरी तरफ यानी कि राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3x अपन 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी x की कुछ वैल्यू हम पुट डाउन करेंगे जिसकी अगेंस्ट हमें y की कुछ वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट डाउन करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? तो कि y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3x था, तो कि 3 की जगह पे 3 की बाजू में x है उसकी जगह पे हमें 0 पुट डाउन करना है, यानी कि हमें 20 माइनस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 यानी 0, यानी कि हमारे पास y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 20 माइनस 0 अपन 5, 20/5 ही होगा ये तो यानी कि अभी आप देखो तो कोई 5 4 जा 20 होता है, यानी कि y की वैल्यू हमें क्या मिली? 4 मिल जाएगी, यानी कि जब भी हम x की वैल्यू 0 पुट डाउन करेंगे तो हमें y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। नेक्स्ट x की एक और वैल्यू ले लेते हैं 4, यानी कि x की जगह पे हम यहाँ पे 4 डालेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा y का वैल्यू वो देखेंगे। y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x, x की जगह पे 4 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 है ही।
अभी ऐसा मत करना कि ये डिवाइड का 4 या डिनोमिनेटर का 4 और वो ऊपर वाला 4, 4 4 कैंसिल, 20 - 3 17 y का आंसर। ये हर बार आप लोग भूल करोगे, इसलिए पहले से बोल रहा हूँ कि ऐसी गलती मत करना, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 20 - 3 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 12 हो जाएगा, यानी कि 20 - 12 अपन 4 आएगा। अभी यहाँ पे देखो तो 20 में से 12 जाएगा तो कितना रहेगा, 20 में से 12 जाएगा तो हमारे पास रहेगा, क्या रहेगा, 8। यानी कि अभी यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 8/4 आ गया, यानी कि y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2 मिल गया y का वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए। कौन से दो कोऑर्डिनेट्स है, 0 5 एंड 4 2, ठीक है। तो अभी हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए दो कोऑर्डिनेट आ गए, इक्वेशन 2 के लिए दो कोऑर्डिनेट आ गए। तो अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब भी कभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हो तो सबसे पहले 1 इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, उसका लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर बाद में ही दूसरे इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप तैयार होंगे, राइट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट है, आप चारों के चारों कोऑर्डिनेट को पहले प्लॉट कर दोगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कौन से कोऑर्डिनेट को कौन से कोऑर्डिनेट के साथ ज्वाइंट करें, राइट। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहले एक इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करो, फिर उसी ग्राफ पे हमें दूसरे इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करना है, राइट। यानी कि यहाँ पे जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, उसके ऊपर नंबर्स लिख लेंगे, राइट। और ग्राफ अगर देखिए तो कैसा मिलेगा, तो कुछ इस तरह का ग्राफ अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है उसमें दोनों इक्वेशन के थ्रू जो भी ग्राफ लाइन, मतलब जो दोनों इक्वेशन के थ्रू जो भी हमें लाइन मिल रहा है वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दिख रहा है आपको। और जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ही हमारे ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो पता चल गया कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करवाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होगा कि हर बार ये जो दो लीनियर इक्वेशन है उनका जो लाइन ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करेगा, तो कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वो इंटरसेक्ट करे ही करे। कभी कभी दूसरे ऑप्शन भी आएंगे। यानी कि दूसरे ऑप्शन कौन से, तो कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन है। कौन से 3 ऑप्शन, तो कि ये जो दो लाइन है वो हर बार इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी कभार वो कोइंसाइड भी होगी या फिर पैरेलल भी होगी। तो कि ये कब आएगा उसके बारे में अगर बात करें तो जब भी हम लोगों ने ये जो दो इक्वेशन लेते हैं तो आपको बेसिक फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन पता होगा। तो कि क्या होगा, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे आएगा a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों को हमारे जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उनको ये बेसिक फॉर्म के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू मिलेगा। तब यहाँ पे पहला जो हमारा ऑप्शन था कि इंटरसेक्टिंग करता है, तो इंटरसेक्टिंग कब करेगा, तो ये जो a1/a2 और b1/b2 फाइंड करेंगे वो एक दूसरे को एक समान नहीं होना चाहिए, यानी कि डज नॉट इक्वल टू होगा, तभी हमें पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है वो क्या होगी, तो कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जब ये a1/a2 और b1/b2 इक्वल होंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे तब कि कोइंसाइड होगी लाइन, या तो फिर ये दो लाइन जो है वो एक दूसरे को पैरेलल होगी। तो कौन सी लाइन कब आएगी उसके लिए अभी हमें जाना पड़ेगा c1/c2 के बारे अंदर। तो कि c1/c2 जो होगा वो a1/a2 और b1/b2 के एक समान होगा। तो ये जो दो लाइन होगी वो कैसी होगी, कोइंसाइड यानी कि एक के ऊपर ही एक, यानी कि दोनों इक्वेशन जो होंगे वो एक समान होंगे, ठीक है। अभी बात करें कि अगर c1/c2 जो है वो a1/a2 और b1/b2 के समान नहीं आता, यानी कि डज नॉट इक्वल टू आता है c1/c2, तो कौन सी लाइन होगी, तो कि ये जो दो लाइन होगी वो दोनों पैरेलल लाइंस होगी, राइट। तो यहाँ पे हमने जियोग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे ये हमने पता लगा लिया, राइट। अभी इनके अंदर भी हर बार आपको ध्यान रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं आती है, राइट। यहाँ पे दो और ऑप्शन हमें मिलते हैं, कोइंसाइड लाइन और पैरेलल लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे, तब हम सीखेंगे कि जियोग्राफिकली तो हमने सीख लिया,
पर एल्जीब्रिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते, उसके अंदर भी हमारे पास 3 मेथड है। वो 3 मेथड कैसे होती है, क्या होगा उसमें, वो सब जानने के लिए जुड़े रहे जारविस कैंपस के साथ। थैंक यू।